सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 110th एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं मेरे प्रियो, वो है यीशु मसीह की क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले की पीड़ा। जी हाँ, द सफरिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट बिफोर क्रूसिफिक्शन। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं क्रूस की कहानी के बारे में। हम सब जानते हैं कि कैसे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। लेकिन एक बात है जो हम कई बार अक्सर भूल जाया करते हैं, वो है कि क्रूस की जो पीड़ा है वो गुलगुता से नहीं शुरू हुई थी, परंतु वो उसके पहले ही, जैसे ही उन्हें सज़ा सुनाई गई थी, वहीं से उनकी पीड़ा जो है शुरू हो गई थी। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंपा गया था, उससे पहले रोमी सैनिकों ने उन पर कोड़े बरसाए थे। हम सब जानते हैं। और ये जो कोड़े थे मेरे प्रियो, ये कोई साधारण कोड़े नहीं थे। इसको रोमी भाषा में हम बोलते हैं फ्लैग्रम स्पाइक्स। जी हाँ, ये इस तरह के कोड़े हुआ करते थे जिनके जो न केवल दर्द देते थे, परंतु जब वो शरीर पर पड़ते थे तो वो शरीर को ही फाड़ दिया करते थे। इस कदर की वो चोट पहुंचाया करते थे। क्या होता था कि पीड़ित को जो है खंबे से बांध दिया जाता था और हर वार के साथ धातु और हड्डी जो है वो त्वचा में धंस जाया करती थी। और जब वो कोड़ा वापस खींचा जाता था मेरे प्रियो, तो मांस जो है ना वो शरीर को छोड़ दिया करता था, उखड़ जाया करता था। इस तरह से वो पीड़ादायक होता था। ये जो कोड़ा था, ये चमड़े की पट्टियों वाला कोड़ा होता था और इसकी हर पट्टी में हड्डियों के टुकड़े, लोहे के कांटे और धातु, ये सब बांधे जाते थे। और यह हाथों से बनाया जाता था। अपने हाथों से बना करके, ये कोई बहुत बड़ा लंबा सा कोड़ा नहीं होता था, हाथ बराबर इतना छोटा सा ये कोड़ा होता था, जिसे हाथ में लेकर और बहुत जोर से मारा जाता था। और ये बहुत ही पीड़ादायक होता था। जितने भी इतिहासकार हैं, चिकित्सक हैं, सब ने अपने लेखों में ये लिखा हुआ है कि इससे ज़्यादा पीड़ा देने वाला कोड़ा कभी इतिहास में दर्ज नहीं किया गया है। इस कदर का ये कोड़ा था, जिसमें मार पड़ते ही जो है मांसपेशियां तक दिखाई देने लगती थी और कभी कभी तो हड्डियां भी नजर आ जाया करती थी। अब आप सोचिए कि यीशु मसीह ने 39 कोड़े ऐसे अपनी पीठ पर खाए हैं, और वो भी क्रूस से पहले। तो ये क्या पीड़ा, छोटी पीड़ा रही होगी मेरे प्रियो। भविष्यवाणी का पूरा होना ही इसे कहा जाता है, क्योंकि सैकड़ों वर्ष पहले ही यशायाह नबी ने इस सब कुछ उनकी किताब में लिख दिया था। मैं उसको वचन को आपके लिए पढ़ूंगा। यशायाह 52:14 में लिखा हुआ है, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, उसका रूप मनुष्य से इतना बिगड़ गया था और उसका स्वरूप आदमियों की संतान से भी अधिक विकृत हो गया था। इमेजिन करिए कि वो इतना कुरूप था कि उसे कोई देख नहीं सकता था। उसकी जो शक्ल थी वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी मेरे प्रियो। ऐसी मार यीशु मसीह ने सही थी। हम सोच सकते हैं क्या इस तरह की मार के बारे में? हम केवल इमेजिन कर सकते हैं कि किसी को कितनी पीड़ादायक मार पड़ी होगी। लेकिन ये सब कुछ यीशु मसीह ने सहा है। मतलब हम समझ सकते हैं मेरे प्रियो कि वह इस हद तक पीटा गया कि वो पहचान में ही नहीं आया। लेकिन फिर भी उसने कोई एलिगेशंस किसी पे नहीं लगाए। एक और भविष्यवाणी पूरी हुई। यशायाह 53:5 में लिखा है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, ध्यान देने वाली बात है कि कोड़े केवल प्रतीक नहीं है, वो सचमुच के कोड़े थे। सचमुच उसे मारा गया था। हर वार, हर घाव, हर फटी हुई त्वचा सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके लिए थी। तब तो हम थे भी नहीं इस दुनिया में, लेकिन प्रभु जानता था कि जो भी इस संसार में आएगा वो पाप से परिपूर्ण होकर ही आएगा। वो पापी हो जाएगा इस संसार में रहते हुए, क्योंकि ये संसार जो है ये बहुत ही गिरा हुआ संसार है। दिस इज अ फॉलन वर्ल्ड। और जो भी इस संसार में जन्म लेगा वो सब के सब पाप से जन्म लेंगे, और ये नगरी सिर्फ और सिर्फ पाप से भरी रहेगी। और सदा सदा के लिए इस पाप को क्षमा करने, इस पाप को हटाने के लिए और कोई चारा नहीं था। केवल एक निर्दोष मेमने को बलि करना ही एकमात्र उपचार था, और वही प्रभु यीशु मसीह ने किया। जब उसने संसार में देखा कि कोई भी वैसा नहीं है, ना मनुष्य ना जानवर, कोई भी इतना पाक पवित्र नहीं है कि उसका बलिदान करके समस्त मानव जाति के पापों को उसके सिर पे से हटा दिया जाए, कोई भी ऐसा नहीं मिला। तब स्वयं परमेश्वर को ही
मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आना पड़ा मेरे मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए, और अपने आप को बलिदान करना पड़ा इस संसार में। मैं सोचता हूँ ये बेहद 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 भाव विभोर कर देने वाली बात है। अगर हम चिकित्सकीय दृष्टि से भी देखेंगे ना मेरे प्रियो, तो हम समझ सकते हैं कि जब ऐसे कोड़ीबाजी पड़ती है, जब ऐसे कोड़े हमें शरीर पर पड़ते हैं, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड में ही हूँ, मुझे पता है कि कोई भी व्यक्ति हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। कहने का मतलब है कि इतने अधिक रक्तस्राव से रक्तचाप क्या होता है, गिर जाता है और सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं। उंगली जो है वो आपकी चलना बंद हो जाती हैं, हाथ पैर चलना बंद हो जाती हैं, और सांस जो है वो ऊपर नीचे होने लगती है। मतलब आप सांस भी नहीं ले पाते, जिसे हमारी भाषा में हम गैस्पिंग कहते हैं, गैस्पिंग होने लगती है। और ऐसे समय में यीशु मसीह सब कुछ सहते हुए भी, अपने क्रूस को अपने ऊपर लादे हुए भी गोलगुता तक लेकर जाते हैं। अभी भी यहाँ पर हम देखने पा रहे हैं कि यीशु मसीह गोलगुता पहुँचे नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ चढ़ाए जाने की ये सिर्फ तैयारी मात्र है। इसके बाद यीशु मसीह जो है अपने सफ़र को शुरू करने वाले हैं। फिर अपमान शुरू होता है। सैनिकों ने कांटों का मुकुट बनाया, फिर उसके सिर पर उसको जोर से दबाया, और शरीर में सबसे अधिक जो रक्त जो था प्रभावित होने वाला भाग था वो उसका सिर था, और वहाँ से सारा जो ब्लड है वो उसके सिर पे से निकल रहा था मेरे प्रियो, और पूरा जो खून था उसका उसके चेहरे से बहता हुआ पूरे उसके शरीर तक चला गया। इसके साथ भी वे रुके नहीं, उस पर थूका गया, उसका मजाक बनाया गया और कहा गया कि ये तो यहूदियों का राजा है, और उसके फटे हुए जो कंधों पर जो क्रूस की लकड़ी थी वो लाद दी गई और सड़क पर चलने के लिए उसको मजबूर कर दिया गया। इतनी पीड़ा, इतना अपमान, इतना ह्यूमिलिएशन एक इंसान के द्वारा किसी निर्दोष का किया जाना कहाँ तक संभव हो सकता है। मतलब हम इंसान कितने अधिक गिर सकते हैं, यदि हम किसी को चोट पहुंचाना चाहें तो उस वक्त हम कितने निर्दयी हो सकते हैं, ये इस कहानी से हमें समझ में आता है मेरे प्रियो। यहाँ पर भी सुसमाचार की गहराई छुपी हुई है। यीशु बस यूं ही क्रूस तक नहीं लेकर गए थे अपने आप को, है ना। वो कुचले गए, वो फाड़े गए, अपमानित किए गए, पीटे गए और तिरस्कृत किए गए, मजाक बनाया गया उनका। क्यों? क्योंकि हमारी सज़ा उन्हें दी गई। इमेजिन करिए, ये सज़ा मुझे और आपको मिलनी चाहिए हमारे पापों के लिए, हमारी बगावत के लिए, हमारी लज्जा के लिए। हमारे दोष हैं ये सब, लेकिन सहे किसने? सब कुछ उसने सहे। उसके शरीर पर पूरा का पूरा जजमेंट उतर कर आ गया। और पता है सबसे भयानक बात, जब वो क्रूस पर थे, उसके अपने ही स्वर्गीय पिता ने भी जब जजमेंट उसके ऊपर आ गया, उसने अपना मुंह फेर लिया। स्वर्गीय पिता इतने पवित्र हैं कि वो पाप को देख ही नहीं सकते थे, क्योंकि जिस वक्त यीशु मसीह सूली पर थे, सारे संसार के पापों का बोझ उनके ऊपर था, सारे संसार का। और वो अपने पिता से गहरे टूटे हुए हृदय के साथ बोल रहे हैं, लमा लमा एल शबक्तनी, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? वो एक मोमेंट ऐसा था मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर वो सारे पापों को देखा। वो यीशु मसीह की प्रॉब्लम नहीं, वो यीशु मसीह प्रॉब्लम नहीं थे, प्रॉब्लम था वो पाप जो यीशु मसीह ने अपने सिर पे लिया था। इसलिए परमेश्वर को अपना मुंह फेरना पड़ा कि वो अपने बेटे को इस तरह से नहीं देख सकते थे। और जैसे ही वो जजमेंट पूरा हुआ, सारे पाप, श्राप, रोग, सब कुछ प्रभु ने अपने अंदर समा लिया और सब कुछ खत्म कर दिया। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि पूरा हुआ, और कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा आपको सौंपता हूँ और मुंह से अपने प्राणों को त्याग दिया। मेरे प्रियो, ये है हमारा परमेश्वर। पहला पत्रस उसके 2:24 में वो कहता है, वही हमारे पापों को अपने शरीर पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धर्म के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम और मैं चंगे हुए। जी हाँ मेरे प्रियो, कॉफी विद क्राइस्ट के इस एपिसोड से मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूँ कि क्रूस की सज़ा या उद्धार कोई हल्की बात नहीं थी। जी हाँ मेरे प्रियो, अनुग्रह सस्ता नहीं है,
अनुग्रह की कीमत चुकाई गई है और वो कीमत हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है। तो जब वो अनुग्रह हमें मिला है तो इस अनुग्रह के समय में मेरे प्रियो हम उसको धन्यवाद दें, हम लोगों तक उसे पहुंचाएं, हम सिर्फ अपने तक यीशु मसीह को ना रखें, उसके बारे में सबको बताएं कि वो कैसा प्रेम करने वाला सच्चा परमेश्वर है। मसीह का लहू स्वतंत्रता की कीमत था, मसीह का शरीर उद्धार की कीमत था और मसीह का जीवन हमारा जीवन है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि मसीह ने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया ताकि हम हमारे पापों से छुड़ाए जा सकें। याद रखें, कोड़े भी असली थे, घाव भी असली था, लहू भी असली था और उसका उद्धार भी असली ही है। इसलिए जब यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ तो इसका अर्थ ये था कि पाप पर ऋण को पूरी तरह से चुका दिया गया है, ना आधा, ना अस्थाई, ना थोड़ा, ना कम, ना बाकी, पूरा का पूरा। और उसे पूरा कर दिया है यीशु मसीह ने, तो हमें अब किसी तरह के भय खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में विराजमान होंगे उसके साथ, यदि हम उस पर विश्वास लेकर आते हैं। जिस कोड़े ने मसीह के शरीर चीर दिए, उसी ने हमारे लिए अनंत जीवन के द्वार भी खोल दिए। आज वो समय है मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज भी बाहें फैलाकर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यदि आप उसे अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं तो वो आपका उद्धार करने को रेडी है, वो आपसे प्यार करने को रेडी है, वो आपसे बातें करने को रेडी है, वो आपके जीवन को बदलने को रेडी है, वो आपको आशीषों से सराबोर करने को रेडी है। आप उसे एक मौका दीजिए और देखिए आपके जीवन में कितनी अद्भुत शांति, जिसे हम हमारी भाषा में शालोम कहते हैं, वो शालोम कैसे आएगा। प्रभु यीशु मसीह आपसे बेहद प्यार करते हैं, तो यकीन मानिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, धन्यवाद के साथ एक और बार फिर हम आपके अति पवित्र चरणों में इस बड़े भोर के समय में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपके मन को यही भाया कि आज के सुंदर दिन में प्रभु हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप सकें। प्यारे पिता, हम शारीरिक रूप से या मानवीय रूप से प्रभु जी किसी भी रीति से आपके योग्य नहीं हैं, आपके काबिल नहीं हैं, हमें कोई लियाकत नहीं है प्रभु जी कि हम आपके पवित्र चरणों में आ सकें। लेकिन आपके मन को यही भाया है प्रभु कि आज के दिन इस वचन को हम सुनने पाए, आज के दिन प्रभु आपके हुजूरी में हम आने पाए, आज के दिन हम जीवितों की ज़मीन पर जिंदा पाए गए। आपकी नेमतों और बरकतों के लिए आज हम केवल आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान करा, हमें उद्धार दिया प्रभु और अनंत जीवन के मार्ग को हमारे लिए खोल दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हम जैसी नाचीज़ों को, पापियों को प्रभु हमसे पिता परमेश्वर ले लिया है, राजा मोल ले लिया है प्रभु जी, पाप से हमें छुड़ौती दे दिए और हमारा उद्धार किया है प्रभु जी। हम आपके शुक्रगुजार हैं सारी उन आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी हैं प्रभु। हम आगे भी आपसे यही विनती करते हैं पिता, हर बीमारी, हर बेकारी, हर कमजोरी, हर रोग, हर पाप, हर श्राप प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से दूर हो जाने पाए। आपका आशीषों का हाथ हमारे ऊपर रख दिया जाए प्रभु और हमें आशीषें मिलने पाए, हर बीमारी चंगी हो जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है आपके मार खाने से हम चंगे हुए हैं प्रभु जी। हर तरह की लाइलाज बीमारी को आप छू के चंगा कर दें प्रभु, हर तरह के बंद द्वारों को आप खोल दें पिता, आशीषों के सोते फूट निकले परमेश्वर पिता और हम पर आशीषों की वर्षा हो। हम आपसे यही विनती करते हैं प्रभु जी कि उद्धार को हम समझने पाएं, हम आपके पीछे चलने पाएं और जो कुछ आपने हमारे लिए अपने स्वर्गीय भंडारों में रखा है प्रभु, उसे प्राप्त करने की ललक और ज्योत हमारे जीवन में जलने पाए। खुदावंद, जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा जीवन हम बिताने पाए। मैं हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता, सारा आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल मैं सब कुछ आपको देता हूँ प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथों में करते हुए यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगता हूँ, दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ ये प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत काम करेगी, आप आशीषित होंगे, प्रभु आपको अपने साथ साथ लेकर के चलेंगे। हम मेरे साथ हर दिन यूं ही बने रहें, हर दिन नई नई बातों को सीखेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, शैतान को कुचलेंगे, उसे याद दिलाएंगे कि वो हारा, मेला और कुचला हुआ ही। प्रभु आपके साथ हो, आपका दिन शुभ हो। सभी को एक बार फिर से जय मसीह।